अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त अदील अहमद साही। तो आज की वीडियो में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपने जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस का, मीन्स के ब्लॉक अकाउंट, उसको कैसे ओपन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ब्लॉक अकाउंट को ओपन करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इसके लिए कौन कौन सी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो फर्दर डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। के लिए सिंपली गूगल के ऊपर जाएं और गूगल के ऊपर जाके तो आप एक्चुअली ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट टाइप के ब्लॉक अकाउंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके लिए जो कंप्लीट वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉक अकाउंट। उसमें मैंने जो डिफरेंट ब्लॉक अकाउंट्स अवेलेबल हैं उनके अबाउट भी डिस्कस किया हुआ है। तो जो मैंने अब स्टूडेंट से पूछा है या मुझे जो फीडबैक मिला है, जो सबसे बेटर है वो कोरेकल का है। तो आज हम कोरेकल को ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस जो है वो देखेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सिंपली मैं गूगल के ऊपर जो है कोरेकल ब्लॉग अकाउंट लिखूंगा, सिंपली ये उनकी वेबसाइट आ जाएगी मेन, और मैं इसके ऊपर आ जाऊँगा। ठीक हो गया। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से इसको अकाउंट को ओपन करना है। ठीक है। तो इस अकाउंट को ओपन करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूंगा कि ये एक्चुअली 3 in 1 है। आप जस्ट ब्लॉक अकाउंट नहीं ओपन कर रहे होते, बाकी 2 और डॉक्यूमेंट्स जो आपके वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में मेन जिनका रोल होता है वो भी यहाँ से मिल जाते हैं। एक है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस और दूसरी है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप इसका प्राइम वर्जन लेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर से साथ ही मिल जाएंगे, यानी कि आपको एडिशनली कहीं पे इनके लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी ये देखें आप 3 in 1 है, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो भी नीचे गिवन है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये 2 to 4 मिनट्स, 2 मिनट्स मैक्सिमम लेगा, 4 मिनट्स लगा लें। उसके बाद आफ्टर फ्यू आवर्स, ठीक है, आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपको आपके सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देन क्या है, फ़ंड ट्रांसफ़र। आपने क्या करना है कि अपने फ़ंड जो हैं वो ट्रांसफ़र करने हैं। यानी कि जब आपका अकाउंट वेरीफाई होगा तो आपने वहाँ पे जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट निकले एक जनरेट होगा जहाँ जिसके ऊपर आपका अकाउंट नंबर, आपकी डिटेल, हर चीज़ लिखी होगी। वो लेके आपने अपने बैंक में चले जाना है, पाकिस्तान में जिस या किसी भी कंट्री में जहाँ से आप ये फ़ंड्स जो हैं इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे जाके आपने सिंपली उनको दिखा देना है और वो उनको ऑटोमेटिकली इसका आइडिया होता है, नहीं तो ये नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। तो वो आपके फ़ंड्स जो हैं वो ब्लॉक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ़ंड जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो उसके 2 से 3 दिन बाद, तकरीबन 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, डिपेंड्स के उसमें कोई पब्लिक हॉलीडेज़ नहीं आ रही, मीन्स के वर्किंग डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर आपका अकाउंट जो होता है वो मीन्स के एक्टिवेट हो जाता है। और जब आप जर्मनी में आते हैं, यानी कि आप वीज़ा लेने के बाद जर्मनी में मूव करते हैं, तो यहाँ पे आके आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, नॉर्मल बैंक अकाउंट। तो उसकी डिटेल कोरेकल वालों को आप भेजेंगे, यानी कि अगर फिनटिबा से ओपन करवाया तो फिनटिबा वालों को भेजेंगे। तो फिर क्या होगा कि वो आपके अकाउंट में पर मंथ फंड ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे। ठीक है। यानी कि 937 जो भी वो थे वो आपके अकाउंट के अंदर पर मंथ स्टार्ट कर देंगे सेंड करना। तो आज हम देखते हैं, लेट्स सी कि इसका प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप। सिंपली क्रिएट अकाउंट नो। ठीक है। इसके ऊपर मैं आ गया। अब ये देखें, ये एप्लीकेशन फॉर्म है इस अकाउंट का। तो सपोज़ कि मैं मास्टर के लिए आ रहा हूँ, मैं ये जस्ट फॉर एग्जांपल आपके लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बैचलर स्टूडेंट्स के लिए है, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है, जॉब सीकर वीज़ा के लिए है, लैंग्वेज या वट स्टूडेंट कोलीग के लिए है। ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी एंटर करनी है, सही है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे एंटर करनी है, जैसे कि पासपोर्ट के ऊपर लिखी होगी। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ जो है, जो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, वट जो भी आपका, वो आपने एंटर करना है। देन आपने अपनी नेशनैलिटी एंटर करनी है कि आपके पास नेशनैलिटी किस कंट्री की है। ठीक है। देन आपने अपना गिवन नेम, मींस के फर्स्ट नेम एंड सर नेम, सेकेंड नेम जो है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अब आपका ईमेल एड्रेस आएगा यहाँ पे, आपका कंट्री का जो आपका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे आएगा,
और यहाँ पे आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जिस यूनिवर्सिटी में आपका मास्टर का एडमिशन हुआ है और उस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेमेस्टर स्टार्ट यानी कि किस सेमेस्टर में आप आ रहे हैं। सपोज अभी जो कमिंग सेमेस्टर है वो विंटर 2024 है, ठीक है। तो आप विंटर 2024 यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है आर यू आर टैक्स रेजिडेंट इन यूएसए। आप नहीं हैं तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। आर यू अ पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन, नो यू आर नॉट, ओके, नो के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आ जाता है आपका ब्लॉक्ड अकाउंट, ठीक है। अब ब्लॉक्ड अकाउंट में ये डिफरेंट प्राइसेस लिखी हुई हैं, अदर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको वाज़ह कर दूँ कि एक्चुअली जिस सिटी में आप आ रहे होते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे होते हैं, वहाँ पे लाइक वहाँ की लिविंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअली ब्लॉक अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो लिविंग कॉस्ट है ये आपको कौन बताता है, ये आपकी यूनिवर्सिटी बताती है, ठीक है। नॉर्मली सम टाइम जो है कोरेकल जो है यानी कि आपका 930 के ऊपर भी ओपन कर सकता है, 934 के ऊपर, 939 के ऊपर। लेकिन सम टाइम जो है वो मे बी आपसे डिमांड करे कि आप हमें एक्सपेंस शीट जो है वो प्रोवाइड कर दें। तो फॉर एग्जांपल मैं जस्ट 1 मिनट लूँगा और ये देखें ज़रा, यहाँ पे आ जाएं तो गूगल के ऊपर जाएं आप, ठीक है। RPTU लंडाओ एक्सपेंस शीट, ये RPTU लंडाओ एक्सपेंस शीट आ गई। यहाँ पे आपके पास यानी कि अगर लंदन में आप हैं, जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, तो वहाँ पे आपकी लिविंग कॉस्ट कितनी आएगी, बाकी सारी चीज़ें आप कैसे हैंडल करेंगे। तो ये इनिशियली है कि आपकी ट्यूशन फ़ीस नहीं है, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कितना है, सेमेस्टर टिकट के बारे में है जो यानी कि आप ट्रांसपोर्ट जो भी है यहाँ पे। फिर उसके बाद नीचे आएँ कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट लो कॉस्ट, यानी कि ये उन्होंने जो प्राइस लिखी हुई है ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत हाई लिखी हुई है। लेकिन फॉर एग्जांपल यानी कि मंथली कॉस्ट जो लंडाओ सिटी में रहने के लिए चाहिए आपको 950 यूरो चाहिए। अगर ब्लॉक क्रैकल वाले आपसे ये एक्सपेंस शीट मांगते हैं तो देन आपको 950 के अकॉर्डिंग जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन आप 937 के अकॉर्डिंग करो, अगर वो नहीं मांगेंगे तो 937 के अकॉर्डिंग करवाएं। तो यहाँ पे आप देखें अकोमोडेशन अप्रॉक्सीमेटली आपकी 350 से लेके 450 तक जाएगी। तो इसका ये इन्होंने हाईएस्ट कॉस्ट लिखी है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे 300 से 310-20 पे रूम स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक्चुअल है। फूड जो है 250 है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना लाइक स्पेंड करना चाहते हैं इसके ऊपर। क्लोथिंग है, डेली आपकी जो डेली पॉकेट मनी जो है वो समझ लें आप, ठीक है। इंटरनेट एंड फ़ोन्स जो हैं वो उसके पैसे जो 25 यूरो मंथली इतने लग जाते हैं आपके मोबाइल अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। लेकिन ये भी आप इसको भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये यानी कि ये एक एक्सपेंस शीट है। आप जिस यूनिवर्सिटी में आ रहे होंगे मे बी करेक्ट, अगर ब्लॉक अकाउंट आप मांगे तो आपने ये चीज़ देनी है। मे बी ब्लॉक अकाउंट वाले आपको ईमेल करें कि हमें एक्सपेंस शीट चाहिए, या एम्बेसी कहे तो आपको पता ही ना हो कि ये एक्सपेंस शीट क्या है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सपोज करेंगे 934 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्लॉक करवानी है। ये अमाउंट कितने महीनों की, 12 महीनों की, ये ऊपर एक महीने की है। तो ये आपके बन गए 11,208 यूरो। तो ऊपर बफर है 80 यूरो का। व्हाट इज़ बफर? बफर जो है वो आपसे 80 यूरो एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि मे बी ट्रांसफ़र में या यूरो का रेट ऊपर नीचे होने में अगर प्लस माइनस हो जाए तो ये ना हो कि आपकी अमाउंट ब्लॉक अकाउंट के अंदर कम जमा हो, ठीक है। तो आपने 80 यूरो एक्स्ट्रा जमा करवाए होंगे। तो उसका ये होगा कि जब आप जर्मनी में आएंगे तो ये आप यहाँ पे देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये हम आपके पहले पे आउट में ही आपको जो है ना वापस कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि ये एडिशनल चार्जेस हैं दैट माइट आकर ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फंड, मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हो तो मे बी कोई एडिशनल चार्जेस आपके लग जाएँ, ठीक है। तो ये 80 करवाना है। लेकिन अगर ये आपके कहीं यूज़ नहीं होंगे तो पहली जो पे आउट है जो आपको उन्होंने पहले महीने के फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं आपके अकाउंट में जब आप जर्मनी आएंगे तो देन ये आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये फ़ी है 99 यूरो, ये एडिशनल है यानी कि ये जस्ट फॉर वंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे कमेंट्स ऑप्शनल में, तो इसके ऊपर आपने कुछ जो है वो डिटेल आ जाएगी आपकी, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो है वो लिखनी है। फिर आपने पासपोर्ट पेज विद योर फ़ोटो, जो पासपोर्ट का आपका फर्स्ट पेज है जो जहाँ पे आपकी डिटेल लिखी हुई है उसको स्कैन करके यहाँ पे आपने
अपलोड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, आपने अपने एडमिशन लेटर को जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने ये एग्रीमेंट यहाँ पे आप क्लिक कर दें, सिंपली ये आप इनको रीड कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे अप्लाई के बटन के ऊपर प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब ये तो आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपका क्या होगा कि अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह की एक ईमेल रिसीव होगी कि आपका जो है अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दिया गया है, और इस सेट पासवर्ड के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ जब ये आप सिलेक्ट करने लगें तो आप ये पासवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैंक अकाउंट का पासवर्ड है और आपके सारे फंड्स इस अकाउंट के अंदर हैं। सो बी केयरफुल, आपने कोई भी किसी से ये पासवर्ड शेयर नहीं करना और अपने तक ये रखना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद जब आप पासवर्ड सेट कर देंगे तो आपकी जो लॉगिन डिटेल हो जाएगी, ये यहाँ पे देखें ये लॉगिन है, ठीक है। लॉगिन डिटेल क्या होगी आपकी, लॉगिन डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी जो है ना वो लॉगिन किया हुआ है, मैंने सुबह ये ओपन किया था जस्ट आप लोगों के लिए, और मुझे ईमेल भी आ गई थी 3-4 घंटों के बाद। इवन कि मैंने ना रॉन्ग पासपोर्ट और एडमिशन लेटर, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मींस के पीएचडी कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो मैंने जस्ट कोई रैंडम डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, लेकिन उन्होंने लॉगिन क्रिएट कर दिया, उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट हमें दोबारा जमा करवाएं। सो मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए किया, ठीक है। तो जब आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड आपका वो होगा और यूज़र नेम आपका जो ईमेल है वो आपकी होगी, ठीक है। अब आपका अकाउंट ही क्रिएट होगा, ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे जाएँ डैशबोर्ड के ऊपर, पर्सनल डिटेल के ऊपर, ये वो पर्सनल डिटेल है जो पीछे रजिस्ट्रेशन करते हुए आपने की थी। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होते और हर चीज़ जो है वो बेस्ट होती तो यहाँ पे मेरा आईबान नंबर भी आ गया होता, ठीक है। और मेरे डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे मुझे जो है ना वो मेरे अकाउंट की डिटेल जो थी वो मुझे मिल जानी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आए इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है मींस के थाउजेंड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो कि ऑफ़र कर रही हैं, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ़र करती हैं, लेकिन जो लाइक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन ये जो देखें ये बहुत बेटर हैं, जो टीके है या बार्मर है या औका है, ये बेस्ट कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो मेरी जो है वो औका है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप औका करना चाहते हैं तो आपने वो स्टेट की औका चूज़ करनी है जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, ठीक है। आपने पोस्टल कोड लिखना है, क्योंकि औका जो है ये लाइक इन्होंने पिछले 1-2 साल से अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया है कि हर स्टेट में इन्होंने सेपरेट सेपरेट जो है ना अपनी रिप्रेजेंटेशन कर लिया, लेकिन ओवरऑल औका ही है। लेकिन मीन्स के सपोज मैं इधर लंडाओ इंटर फॉल्स में रह रहा हूँ तो पोस्टल कोड लगाऊंगा 76829, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ना वो मीन्स के इसको कर देगा, यानी कि ओके कर दिया मैंने। तो ये सारी इसकी डिटेल गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने अपनी इंश्योरेंस भी ओके कर लेनी है, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्लिक किया, यानी कि मैंने इंश्योरेंस के ऊपर वो औका के ऊपर क्लिक किया, आप टीके कर लें, यानी कि नॉर्मल वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, आपने जो पिक्चर अपनी बनवाई हुई है वीज़ा के लिए, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में भी उनसे ले लें और वो पिक्चर यहाँ पे भी अपलोड कर दें, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करेंगे, यानी कि जब आप जर्मनी आ जाएंगे तो आपका जो कार्ड बनेगा हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड, तो उसके लिए भी आपको जो है वो पिक्चर चाहिए होती है, तो वो इधर अपलोड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस वालों के पास चली जाएगी, ठीक है। आई वुड लाइक टू गेट द फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट डेट डालनी है। अब सेलेक्ट डेट आप कब डालेंगे, सेलेक्ट डेट आप तब डालेंगे, फॉर एग्जांपल मेरा इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल है, फॉर एग्जांपल मेरा इंटरव्यू 10 जुलाई को है, ठीक है। तो 10 जुलाई को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल है, तो मैं क्या करूँगा कि उसके 1 या 2 हफ्ते बाद की डेट रख के तो मैं लाइक ट्रैवल इंश्योरेंस अपनी स्टार्ट करवा लूँगा। ये नॉर्मली 6 मंथ्स की या 1 ईयर की होती है। या आपने जब जर्मनी आना है, फॉर एग्जांपल आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो बेटर है कि आप अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ट्रैवल डेट रखें, जो आपका ट्रैवल प्लान आपने बनाया हुआ है अपना, ठीक है।
सेमेस्टर अगर सपोज करें 20 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है, तो आप 1 सितंबर की डेट डाल दें यहाँ पे कि 1 सितंबर को मैं जो है ना वो यहाँ पे आना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, तो मैं 1 सितंबर को इधर आना चाहता हूँ, तो ये मेरी डेट भी लिखी, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने क्लिक करके तो यहाँ पे नीचे इसको भी सबमिट कर देना है कि मेरी ये भी मैंने जो है ना वो मुझे फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। जब मैं फ़ंड ट्रांसफ़र करूँगा तो मुझे इसका भी ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस का भी लेटर मिल जाएगा, और साथ ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस, इसका भी लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ये डिटेल थी सारी। अब आप डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से, तो मैं डैशबोर्ड के ऊपर वापस आता हूँ। तो जब मेरे फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस अकाउंट के अंदर, तो मेरे फ़ंड यहाँ पे जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ही ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट जो है वो जनरेट होगा, जो कि मेरा मींस के एम्बेसी के लिए लेके मैंने जाना है कि मेरे जो प्रूफ ऑफ फंड्स होगा कि मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो फ़ंड ट्रांसफ़र हो गए हैं, ठीक है। तो सो इट्स मीन्स कि ये जो हमने आज सारा जो प्रोसेस डिस्कस किया है, इसमें आपकी 3 चीज़ें कवर हो गई हैं। एक आपका ब्लॉक अकाउंट कवर हो गया है, एक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो गई है, एक आपकी जो है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कवर हो गई है। 3 डॉक्यूमेंट्स। अगर आप पिछली वीडियोस देखें जहाँ पे मैंने वीज़ा प्रोसेस की डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की बात की थी, तो ये 3 चीज़ें तो आपकी जस्ट ये 5 मिनट में आपकी रेडी हो गई उसके अंदर से, ठीक है। अब मैं लास्ट बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर सपोज़ करें आप स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, मीन देन आपको ये सब की ज़रूरत नहीं है। देन आपके पास जस्ट स्पॉन्सर लेटर लगेगा। आपका जो भी रिलेटिव जो भी मीन्स के इधर जर्मनी में है, वो आपको स्पॉन्सर लेटर अगर दे रहा है, तो देन आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आपने क्या करना है कि ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बाई करनी है। वो इतनी महंगी नहीं होती, 5 to 6 आई थिंक 7700 तक मिल जाती है जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होती है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, जो जर्मनी की पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे वो टीके ओका बार्मर थी। फिर आपने क्या करना है, जिस सिटी में आप आ रहे हैं गूगल के ऊपर सिंपली सर्च करें। जैसे मैं इधर लंडाओ में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे आएँ, आप गूगल के ऊपर आएँ, यहाँ पे लिखें ओका लंडाओ, ठीक है। तो ये ओका लंडाओ इंटरपफाल्स आ गई, ठीक है। अब ये उनका पूरी डिटेल लिखी हुई है, सही हो गया। अब इनकी वेबसाइट पर चला जाता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इनको इनको जो है ना मैं कांटेक्ट इनसे कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। इनके साथ में जो है ना वो इनको ईमेल राइट कर सकता हूँ, और इनको कह सकता हूँ कि मुझे प्लीज़, मैं इस सिटी में आ रहा हूँ और मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। वो आपसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, और एक सर्टिफिकेट आपको जनरेट कर देंगे कि ये जब आप जर्मनी आएंगे तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हमारे अंडर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था सारा प्रोसेस ब्लॉक अकाउंट को ओपन करने के लिए। ये था स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूंगा। जब आप ये ब्लॉक अकाउंट ओपन कर लेंगे, इसके 24 आवर्स के अंदर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। उधर से एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। वो डॉक्यूमेंट जनरेट करके आप अपने उसका प्रिंट लेके अपने बैंक में चले जाना है, जहाँ से आपने अमाउंट इस ब्लॉक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करनी है। तो वो बैंक वाले ऑलरेडी वो जानते होते हैं। अगर कोई अच्छी ब्रांच हो, फेमस ब्रांच हो सिटी में, तो आपने उनको जस्ट ये डॉक्यूमेंट देना है, और वो आपकी ब्लॉक अकाउंट की जो टोटल अमाउंट है वो इधर पाकिस्तान से जर्मनी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मे बी ये ट्रांसफ़र जो है 2 से 3 दिन आपके लेगी, और उसके बाद क्या होगा कि आपको जो है कंफर्मेशन मिल जाएगी आपके अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र होने की। तो जब वो कंफर्मेशन मिलेगी, उसके साथ ही आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिल जाएगी और हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाएगी, अगर आपने क्रैकल का जो प्राइम वर्जन है वो लिया हुआ है, या दूसरे जो अकाउंट है उनका प्राइम वर्जन लिया हुआ है। तो मैं बेटर यही आपको कहूँगा कि उनका प्राइम वर्जन लें, ताकि आपके लिए आसानी रहे। नहीं तो अदरवाइज़ आप कहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए। तो ये थी चीज़ें। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई रिलेटिव जर्मनी में है, तो देन आपको ये सारा प्रोसेस जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने रिलेटिव से जो है वो कांटेक्ट करें, और उनको बोलें कि आपको वो स्पॉन्सरशिप लेटर दें, ताकि वो प्रूव कर सकें कि वो आपके चाचा, मामा, फूफा, भाई हैं। तो वो लेटर अगर आपको देंगे, तो देन आपको ये सारे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, ना पैसे जमा करवाने की ज़रूरत है। तो वो जस्ट आपको स्पॉन्सर लेटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था सारा होल प्रोसेस। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप हमारे गिवन ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।